अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम मैथ्स का लास्ट चैप्टर नंबर 11 स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 तो कंप्लीट सॉल्व करेंगे ही, बट शुरू में हम सीखेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट, कुछ बेसिक बातें सीखेंगे जो सारी की सारी यही हैं। पूरी जो स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ पे इस बुक में आपके लेवल पे पढ़ेंगे ना, तो वो सारा कंसेप्ट ये मैंने लिखा हुआ है, तो यही हम समझेंगे। अगर आप लोग ये सारा कंसेप्ट समझ लेते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूं आप लोगों के पेपर में स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन से, स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर से बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि 1 लाख क्वेश्चन पूछा जाए। जो आप लोगों का मॉडल पेपर है ना, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एक्सरसाइज 11.2 से। अब ये जो बेसिक कंसेप्ट है, मैंने क्या कहा, ये पूरी स्टैटिस्टिक्स का है। स्टैटिस्टिक्स मतलब दोनों एक्सरसाइजेस के लिए। अब जब हम दूसरी एक्सरसाइज पे जाएंगे ना, वहां पे मैं आपको सिर्फ 3 फार्मूले और बताऊंगा, कंसेप्ट यही वाला यूज होगा। तो इसीलिए शुरू के जो 10-15 मिनट है ना, अच्छे से दिमाग खोल के बैठना, ताकि एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ लो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब है बेटा, जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ डेटा के बारे में देखते हैं। डेटा कुछ भी हो सकता है। डेटा मतलब आपकी क्लास के बच्चों ने मैथ्स में कितने मार्क्स लिए, ये भी डेटा हो सकता है। आपकी क्लास के स्टूडेंट्स के जो एज है वो कितनी है, ये भी डेटा हो सकता है। आपकी क्लास के जो बच्चे हैं उनकी हाइट कितनी है, ये भी डेटा हो सकता है। आप घर वालों को ये कह के कि मैं जरा यूट्यूब पे पढ़ रहा हूं, उनसे मोबाइल लेते हो और अब आप लोग कितनी देर लेक्चर सुनते हो या कितनी देर जाके कुछ और काम करते हो, ये भी क्या होता है बच्चों, डेटा होता है। सो डेटा इज एवरीथिंग। हर चीज क्या होती है बच्चों, डेटा होती है। तो देखो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या बच्चों, ये हमारे पास किसकी ब्रांच है, मैथमेटिक्स की, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड उसको इंटरप्रेट करते हैं। अब इन चार वर्ड्स का मतलब समझाता हूं। देखो मैंने कहा लास्ट वाली जो बात की ना, कि आप लोग घर वालों को बोलते हो जी जरा हमें मोबाइल दे, हमने नेट से यूट्यूब से लेक्चर सुनना है। मोबाइल लेके पहले आप लोग व्हाट्सएप पे लग जाते हो, फिर जरा जाते हो इंस्टा पे, वहां पे टाइम जाया करते हो, फिर टिकटॉक पे चले जाते हो, फिर यूट्यूब पे चले जाते हो, फिर फेसबुक पे चले जाते हो। एप्लीकेशंस इतनी है ना, तो बंदा कहता है जरा हर एप्लीकेशन पे नजर मार आता हूं। तो अगर मैं आपका मोबाइल लू ना, हिस्ट्री निकालू कि आप लोगों ने कितना कितना टाइम कितनी कितनी एप्लीकेशन पे क्या है लगाया है, मतलब ये सारा डेटा क्या करूं बच्चों, कलेक्ट करूं। ऐसा ही है, कलेक्शन का मतलब समझ आ गया, सारा डेटा कलेक्ट करना, फिर इसको अच्छी तरह क्या करूं बच्चों, प्रेजेंट करूं। ओके, प्रेजेंट के बाद क्या करूं, आपका जो सारा डेटा है ना, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छे से समझूं कि क्या हो सकता है, इसका मतलब एनालाइज करना। अब मैंने क्या किया, डेटा को सबसे पहले आपकी हिस्ट्री खोली, सारा डेटा कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद इसको मैंने एक दिखने वाली अच्छी सी फॉर्म में लिख लिया, प्रेजेंट कर लिया। फिर मैंने हर चीज को अच्छे से समझ लिया, एनालाइज कर लिया। अब मैं ये सारा काम करने के बाद ना बता सकता हूं कि आपने अगर लेक्चर लिया है या नहीं लिया, या सिंपल ये बता सकता हूं कि पेपर में क्या पढ़ने वाले हो आप। ओके, इसका मतलब है इंटरप्रेट कर सकता हूं, बता सकता हूं, एक्सप्लेन कर सकता हूं कि लेक्चर सुना होगा तो कुछ कर सकते हो। अगर लेक्चर के नाम पे कुछ और ही करते रहे हो ना, फिर
हालात नाजुक हैं। ओके, ये जो क्या किया मैंने एक्सप्लेन किया, दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। ओके, ये 4 वर्ड्स का मतलब आप लोगों को समझ आ गया होगा। दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ओके, स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट आ गया समझ। तो अब हम स्टैटिस्टिक्स के बाद चलते हैं किधर, कुछ 3-4 कंसेप्ट हैं उनकी तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं रो डेटा। रो डेटा को अनग्रुप डेटा भी कहते हैं। ओके, याद रखिएगा, रो डेटा या अनग्रुप डेटा। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया जी, 20 क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनका टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद क्या किया जी, मैंने टेस्ट चेक करके लाया, तो मैंने सारे 20 के 20 बच्चों का रिजल्ट का क्या किया जी, यहाँ पे लिख लिया। ओके, टोटल मार्क्स थे 50। अब एक बच्चे ने 12 लिए, फिर एक ने 15, 20, 30, 48, 40, इसी तरह 30, 35, 42, 43, 49, 50 ले लिए, 35 ले लिए, 30 ले लिए, 32 ले लिए, 28 ले लिए, 2 ले लिए, 22 ले लिए, 40 ले लिए, 42 ले लिए। ओके, ये मैंने डैश इसलिए डाली हुई है। पूरे 20 बच्चों के मैंने यहाँ पे मार्क्स लिखे। अब ये जो हमारे पास क्या है बच्चों, ईच जो हमारे पास टर्म है ना इस डेटा में, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, ईच टर्म इन द डेटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ओके, याद रखिएगा, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, इसी तरह जो हर टर्म है, हर नंबर है, ईच नंबर इन द डेटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ओके, क्लियर है। अब इस तरह का जो डेटा होता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं रो डेटा या अनग्रुप डेटा। ओके, अब सर हमें कैसे समझ आएगा कि ये रो डेटा है या अनग्रुप डेटा? आपको अगर सीधा ऐसा लिखा हुआ था ना 1 2 8 9 10 11 12, इस तरह सीधा एक रो में, अब देखो ये डेटा इसी तरह का है, तो इस तरह के डेटा को हम क्या कहेंगे बच्चों, रो डेटा या अनग्रुप डेटा। अब यहां पे तो बात थी 20 स्टूडेंट्स की। अब फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में कोई 100 स्टूडेंट्स है या कोई 500 स्टूडेंट्स है। अब 100 बच्चों का या 500 बच्चों का मैं रिजल्ट ऐसे ही लिखता रहूंगा, ऐसे ही हर बच्चे के मार्क्स लिखता रहूंगा? नहीं ना, इस तरह तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम क्या होगा बच्चों यूज होगा। तो इसलिए हम कुछ शॉर्टकट्स ढूंढ लेते हैं इस डेटा को लिखने के लिए। अब शॉर्टकट्स ढूंढने के लिए हम नया कंसेप्ट समझेंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास 2 तरह की होती है, एक को हम डिस्क्रीट कहते हैं, एक को हम कंटिन्यूस कहते हैं। डिस्क्रीट को हम अनग्रुप डेटा भी कहते हैं एंड कंटिन्यूस को हम ग्रुप डेटा भी कहते हैं। क्या सर ऊपर भी अनग्रुप, यहाँ पे फिर अनग्रुप बताऊंगा, जरा समझो, फिर मैं डिफरेंस सब कुछ बताऊंगा। ओके, एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा। अब देखो, ऑब्जर्वेशन का मतलब यही बताया था ना, हर नंबर क्या है डेटा में, एक ऑब्जर्वेशन है। मतलब 30 मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 30 नंबर, ऐसा ही है, यहाँ पे 30 लिखा, आगे फ्रीक्वेंसी 4, मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब है ऐसे 4 बच्चे हैं जिन्होंने 30 मार्क्स ले लिए। ओके, अब देखो ये काम थोड़ा सा आसान हो गया ना, 4 बार 30 30 30 लिखने के बजाय मैंने 30 के आगे इसकी फ्रीक्वेंसी 4 लिख ली। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि 4 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 30 नंबर लिए। ओके, अब जिन्होंने 35 लिए वो 2 बच्चे हैं, जिन्होंने 39 लिए वो 6 बच्चे हैं, जिन्होंने 48 लिए वो क्या है बच्चों, 8 बच्चे हैं। अब एक और बात, मेरे पास टोटल नंबर थे 50, तो जरूरी है हर बच्चा 30 लेगा, 35 लेगा, 39 लेगा या 48 लेगा? अब बच्चे 15 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, तो मैं क्या वो रोज अगेन यहाँ पे बनाता रहूंगा? वो काम भी क्या है बच्चों, मुश्किल है। तो अब इससे भी कोई आसान तरीका ढूंढते हैं, वो तरीका है बच्चों ग्रुपिंग का, कि ग्रुपिंग कर देना। ग्रुपिंग का मतलब 0 से 10, मतलब कि ये जो 0 से 10 का मतलब है कि
वो बच्चे जिनके नंबर 0 से 10 के दरमियान है, ऐसे बच्चे क्या है बच्चों? 2 हैं। अब वो बच्चे जिनके नंबर 10 से लेकर 20 के दरमियान है, ऐसे 3 बच्चे हैं। अब वो बच्चे जिनके नंबर 20 और 30 के दरमियान है, ऐसे 6 बच्चे हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कोई भी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है। ओके, जिन बच्चों के मार्क्स 30 से 40 है वो 5 बच्चे हैं। जिन बच्चों के मार्क्स 40 से 50 के दरमियान है वो 8 बच्चे हैं। अब देखो, ये वाला जो काम था मुश्किल काम था, हर बच्चे के मार्क्स लिखना। फिर हमने कंसेप्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीखा कि अगर 30 मार्क्स 4 बच्चों के हैं तो आगे फ्रीक्वेंसी बना के लिख लेते हैं। बट इस तरह भी मुझे अगर टोटल 50 मार्क्स है ना, तो बहुत ज्यादा रोज बनानी पड़ेगी। ऐसा ही है। अब इससे भी कोई आसान काम ढूंढते हैं, दैट इज मेथड ऑफ ग्रुपिंग। ग्रुप्स बना देना। 0 से 10 के दरमियान जितने बच्चों के मार्क्स हैं यहाँ पे लिखो फ्रीक्वेंसी में। इसी तरह 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, जिन बच्चों के मार्क्स इन रेंज में, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ओके, तो इसको हम, इस ग्रुपिंग को हम, ग्रुप्स बना देने को हम कहते हैं क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स बना देना। ओके, क्लियर है। तो क्लास जो हमारे पास इंटरवल होता है ना बच्चों, उसमें हमारे पास 2 लिमिट्स होती है। ये जो दरमियान में माइनस डैश नजर आ रही है ना, इससे पहले वाली जो वैल्यूज होती है, इनको हम बच्चों बोलते हैं लोअर लिमिट्स। याद रखिएगा ये बात, इनको क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट्स। और ये जो माइनस या डैश के बाद वाली लिमिट्स होती है ना, ये इनको हम क्या बोलते हैं जी? अपर लिमिट्स। ओके, क्लियर है आप लोगों को? इस साइड वालों को क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट्स। अगली साइड वालों को क्या बोलते हैं? अपर लिमिट्स। अब इसी से हम कुछ और 2-3 कंसेप्ट समझ लेते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्लास लिमिट्स का तो यही मतलब कि इससे पहले वाली लोअर लिमिट्स, आगे वाली अपर लिमिट्स। अब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को हम क्लास मार्क भी कहते हैं। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी क्लास लिमिट का, किसी भी क्लास इंटरवल का, उसका फार्मूला होता है यूएल, सॉरी, अपर लिमिट प्लस एल लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला है। अपर लिमिट क्या है? 10, लोअर लिमिट क्या है? 2 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी लोअर लिमिट 0 है। 10 प्लस 0 10/2, तो 10/2 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों? मिड पॉइंट या क्लास मार्क आ गया इस क्लास इंटरवल का। अगर मैं इसका बोलूं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 90/2, दैट इज 45। ऐसा ही है। अगर मैं इसका क्लास मार्क या मिड पॉइंट फाइंड करूं, 10 प्लस 20, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करूं, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 30/2, 15। तो इस तरह किसी भी क्लास इंटरवल का, किसी भी क्लास लिमिट का हम क्या फाइंड कर सकते हैं? क्लास मार्क फाइंड कर सकते हैं या मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। ये सारे कंसेप्ट एक्सरसाइज 11.2 में यूज होंगे, बट ये सारे कंसेप्ट लिंक थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे शुरू में बता रहा हूं। ओके, क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज क्लास साइज। एच कैसे निकालते हैं? क्लास साइज। क्लास साइज का फॉर्मूला होता है यूएल अपर लिमिट माइनस एल लोअर लिमिट। अब अगर मैं इस क्लास लिमिट, इस क्लास इंटरवल का क्लास साइज एच फाइंड करना चाहूं, अपर लिमिट क्या है? 10 माइनस लोअर लिमिट क्या है? 0। 10 में से 0 गया 10। ऐसा ही है। इस पे आ जाओ, अपर लिमिट 20, लोअर 10। तो किसी भी जो हमारे पास क्लास लिमिट, किसी भी क्लास इंटरवल की जो हमारे पास क्लास साइज एच होता है ना, सेम होता है, सबका सेम आता है, ये चीज याद रखनी। ओके, क्लियर है। अब एक वर्ड रह गया क्लास बाउंड्रीज, वो नेक्स्ट बताऊंगा। अब हमारे पास जो कंटिन्यूस या ग्रुप डेटा होता है, ये भी 2 तरह का होता है। एक होता है एक्सक्लूसिव डेटा, एक होता है इंक्लूसिव डेटा। अब आप लोग जो मैंने डेटा लिखा हुआ है, यहीं से एक बात समझ सकते हो। एक्सक्लूसिव डेटा का मतलब कि 0 से 10, यहाँ पे ये क्या है? पहली क्लास लिमिट। दूसरी क्लास लिमिट लिखो, देखो 10 और 20। पहली क्लास लिमिट की अपर लिमिट, दूसरी क्लास लिमिट की लोअर लिमिट क्या है? इक्वल है। अब देख लो,
अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर लिमिट, अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर लिमिट, अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर लिमिट्स क्या है, सेम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो बच्चा जिसने 10 नंबर लिए हैं, बताओ वो इस रो में आएगा या इस रो में आएगा, तो आप लोगों का क्या आंसर होगा? देखो 10 यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है। क्या वो बच्चा जिसने 10 नंबर लिए वो इन 2 बच्चों में से होगा या इन 4 बच्चों में से होगा? याद रखिएगा, याद रखिएगा, जब भी हमारे पास एक्सक्लूसिव डेटा का मतलब होता है कि पहली जो क्लास लिमिट है उसकी अपर लिमिट उससे नेक्स्ट की लोअर लिमिट क्या हो बच्चों, बराबर हो, तो देन अपर लिमिट को हम कंसीडर नहीं करते, 10 को इसमें नहीं कंसीडर करेंगे, नेक्स्ट के शुरू में जो 10 आता है ना, 10 को इधर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। इट मींस इसको एक्सक्लूड करते हैं, वर्ड एक्सक्लूड की वजह से इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव डेटा। ओके, अगर मैं पूछूं बताओ वो बच्चा जिसने 40 नंबर लिए हैं वो इन 5 बच्चों वो इन 8 बच्चों में आता है या इस एक बच्चे में है? अब से 40 और नेक्स्ट इसकी अपर और नेक्स्ट की लोअर लिमिट सेम, इसका मतलब है 40 यहां पे नहीं आएगा, 40 यहां पे इसमें आएगा। एक वही बच्चा है जिसने 40 नंबर लिए, ऐसा ही है, समझ गए हो? अब इंक्लूसिव डेटा में देखो बिल्कुल इसके ऑपोजिट, फर्स्ट क्लास जो लिमिट है इसकी अपर लिमिट और नेक्स्ट की लोअर लिमिट इक्वल नहीं। ओके, इसका मतलब है जिसने 10 नंबर लिए वो इसी में आएगा, जिसने 20 लिए इधर ही आएगा, जिसने 30 लिए इधर ही आएगा, जिसने 40 लिए इधर ही आएगा, जिसने 50 लिए इधर ही आएगा, ऐसा ही है। तो एक्सक्लूसिव डेटा का मतलब कि पहली क्लास लिमिट की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास लिमिट की लोअर लिमिट के बराबर, तो पहली क्लास लिमिट की अपर लिमिट को हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम नेक्स्ट में ही कंसीडर करेंगे 10 में। ओके, 20 को इसमें नहीं कंसीडर करेंगे, इसमें कंसीडर करेंगे। अगर 30 मार्क्स कोई बच्चा लेता है इसका मतलब वो 8 बच्चों में से होगा जो 30 मार्क्स लेता है, इन 5 में से नहीं होगा, ये कंसेप्ट याद रखना। इंक्लूसिव का क्या मतलब है कि पहला जो क्लास इंटरवल या क्लास लिमिट है उसकी अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर लिमिट के बराबर नहीं होगी। और एक बात याद रखना, हमेशा हमेशा हम इंक्लूसिव जो हमारे पास डेटा है उसको एक्सक्लूसिव डेटा बनाएंगे, हमेशा हर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इंक्लूसिव जो हमारे पास डेटा होगा उसको क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, क्लास बाउंड्रीज फाइंड करते हैं। क्या पता आप लोगों ने पढ़ा भी हो कि क्लास बाउंड्रीज का मतलब कि इसमें से 0.5 माइनस करना, लोअर लिमिट में से माइनस कर देना, अपर लिमिट में प्लस कर देना। क्या मतलब ये हो जाएगा 0.5, ये 10.5। नेक्स्ट में भी यही लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना, सॉरी 11 है तो ये 10.5 हो जाएगा। आप देखो सेम बन रही हैं, तो इस तरह हम इनकी क्लास बाउंड्रीज फाइंड करती हैं। बट एक बात कि हमेशा जरूरी नहीं है कि 0.5 ही ऐड करते रहेंगे। अब फॉर एग्जांपल के मेरे पास होता जी 1 से 10, 12 से 20, सॉरी 2 रख लो, 2 से 10, 12 से 20, 22 से 30। तो ये इंक्लूसिव डेटा है ना, मतलब कि इस क्लास इंटरवल की इस क्लास लिमिट की अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर लिमिट से मैच नहीं कर रही, दैट मींस इट्स इंक्लूसिव। अब इसको एक्सक्लूसिव बनाना है, कैसे बनाएंगे, क्लास बाउंड्रीज फाइंड करके। अब देखो जरा कि यहाँ पे 0.5 इधर से माइनस करो, 1.5 इधर, 10.5 इधर करो, ये तो 11.5 और 20.5, अभी तो ये सेम नहीं बन रही। इसका मतलब है कि क्लास बाउंड्रीज का यही फार्मूला नहीं है कि हम लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करें एंड अपर लिमिट में 0.5 ऐड करें। याद रखना ये कैसे फाइंड किया जाता है कि ये जो अपर लिमिट है और नेक्स्ट जो लोअर लिमिट है इनका डिफरेंस निकालो। 11 में से 10 माइनस किया क्या आता है 1, अब इसका हाफ करो, 1 का हाफ 0.5, ये आपके पास क्लास बाउंड्री है। अब इसको इसमें माइनस करो, इसमें प्लस करो। अब इस क्वेश्चन में हमने ऐसा तो नहीं किया, उधर तो 0.5 ही आ रहा था, बट कुछ इस तरह का भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना, आपको तो कंसेप्ट आना चाहिए। अब इन दोनों का डिफरेंस, पहले की अपर दूसरे की लोअर, डिफरेंस निकाल लो,
डिफरेंस का मतलब माइनस करना। 12 में से 10 निकालो 2, 2 का हाफ करो 1, 2 का हाफ 2/2 1। अब इसका मतलब है यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज कैसे आएंगी, लोअर में से 1 माइनस करो, 2 में से 1 1, अपर में 1 प्लस करो 11। यहाँ पे देख लो 11 21 21, इसमें प्लस 31। देखो बन रही है इंक्लूसिव डेटा से किस में आगे, एक्सक्लूसिव डेटा में। तो ये सारे का सारा था बेसिक कंसेप्ट। अब इसी बेसिक कंसेप्ट को कंसीडर करते हुए हम क्या करेंगे, आपकी एक्सरसाइज 11.1 एंड 11.2 दोनों सॉल्व करेंगे। 11.2 में मीन मीडियन मॉड उसके सिर्फ फार्मूलाज देखेंगे, कंसेप्ट्स यही यूज होंगे। ओके, एक और बात के समटाइम्स कुछ बच्चे कंसीडर कर लेते हैं कि जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हो वो ग्रुप डेटा होता है। नो, याद रखना ग्रुप डेटा के लिए जरूरी है कि उसके ऐसे क्लास इंटरवल्स बने हो, ग्रुपिंग हुई हो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे। ओके, मतलब कंटिन्यूस डेटा हो। अगर आपके पास डिस्क्रीट डेटा है, मतलब ऐसे सिंगल वैल्यू सिंगल ऑब्जर्वेशन है, वो आपके पास अनग्रुप डेटा ही होगा। ये बात माइंड में रखना, अच्छे से रखना। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बाकी अगर सीधा ऐसे हमें डेटा दिया हुआ है, सिंपल ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, तो इसका मतलब है ये भी अनग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा का मतलब ऐसे क्लास इंटरवल्स साथ फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई भी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, ऐसा ही है। फिर कंटिन्यूस डेटा ऐसा भी हो सकता है, एक्सक्लूसिव भी हो सकता है, इंक्लूसिव भी हो सकता है। हमेशा इंक्लूसिव को हम एक्सक्लूसिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्लास बाउंड्रीज के थ्रू। अब क्लास बाउंड्रीज का कंसेप्ट भी समझा दिया। जरूरी नहीं है वो 0.5 ही माइनस या प्लस करना हो, ऐसे इन दोनों का डिफरेंस निकालो फिर उसका हाफ करो, वो क्लास बाउंड्री होगी। ओके, ये सारा कंसेप्ट था। अगर आप लोगों ने ये कंसेप्ट समझ लिया है ना, 10th में भी स्टैटिस्टिक्स होगी, गारंटी। आपकी जो नई बुक होगी ना उसमें स्टैटिस्टिक्स होगी, और ये आप लोग आगे भी पढ़ते हो। अगर ये कंसेप्ट समझ गए हो ना तो कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं भूलेगी, कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी। समझ गए हो तो समझ लो आपको जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना 11.2 में से पक्के 8 नंबर है। देखो बहुत आसान सा काम करना पड़ेगा, 5-10 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व होकर 8 नंबर देके जाएगा। इसीलिए बहुत अच्छे से समझना। मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी करना है। सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस करनी है तो एक लॉन्ग पक्का हो रहा है। ओके, क्लियर है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 11.1 पे। अब स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज 11.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अब आपको एक एक स्टेप समझाता हूं। वैसे कंसेप्ट आप लोगों ने समझ लिया तो ये आप लोगों को सेकंड्स में समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, द डेटा गिवन बिलो शो द डायामीटर्स इन इंचेस ऑफ बॉल बेयरिंग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी। देखो हमें एक डेटा दिया हुआ है, ये क्या शो कर रहा है बच्चों, डायामीटर शो कर रहा है बॉल बेयरिंग्स का इंचेस में। अब ये डेटा आपको कैसा लग रहा है, हमने पहला पढ़ा रो डेटा अनग्रुप डेटा जिसमें हमने हर ऑब्जर्वेशन ऐसे लिखी। देखो ये अनग्रुप डेटा है ना, रो डेटा है, ऐसा ही है। अब कह रहे हैं कि इस प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ यूजिंग द ग्रुप्स। इन्होंने यहां पे कह दिया कि इस तरह इनकी ग्रुपिंग करो। ग्रुपिंग का मतलब क्लास इंटरवल्स बनाओ। ओके, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने 2 तरीके पढ़े। पहला जिसमें डिस्क्रीट, वो भी अनग्रुप डेटा होता है। दूसरा कौन सा, कंटिन्यूस या ग्रुप डेटा। देखो मैं इस डेटा का डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज है ना, हर वैल्यू को मुझे लिखना पड़ेगा, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब एक वैल्यू कितनी बार आई है, तो वो काम भी मुश्किल है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही एग्जैक्ट तरीका है, दैट इज कंटिन्यूस डेटा या ग्रुप डेटा, ऐसा ही है। अब उन्होंने हमें हिंट दे दिया है किस तरह ग्रुपिंग करो।
सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए दैट इज के ये जो डेटा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, मर्जी होती है आप लोगों की। असेंडिंग का मतलब है इस डेटा में ढूंढो सबसे छोटी वैल्यू। अब सबसे छोटी 36 थी, उसके बाद इससे बड़ी जो आती है वो लिखते जाओ, 37, 38 जितनी आती है, हाईएस्ट वैल्यू थी 84 84 तक मैंने लिख दिया। डिसेंडिंग का मतलब होता है सबसे बड़ी को सबसे पहले लिखो, फिर उससे छोटी लिखते जाओ सबसे छोटी तक। ओके, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। अब हमने क्या करना है जी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना है, टेबल प्रिपेयर करना है। तो ये आपके पास बना सबसे पहले क्लास इंटरवल, उसके बाद एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, मतलब कि कोई भी ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पे आ रही थी वो भी मैंने लिखी, फिर तीसरा कॉलम मैंने बनाया फ्रीक्वेंसी का। अब उन्होंने कहा था कि आपकी जो क्लास इंटरवल होनी चाहिए दैट इज इस सेंस में 35 से 44, मैंने पहले लिखी 35 से 44, फिर दूसरी उन्होंने कहा 45 से 54, 45 से 54। तो मैं इन दो से समझ गया कि 35 में 9 ऐड करो 44, फिर नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट 45 में 9 ऐड करो 54, 54 के बाद नेक्स्ट 55 में 9 ऐड करो 64, 64 के नेक्स्ट 65 में 9 ऐड करो 74, 74 के बाद वाली 75 इसमें 9 ऐड करो 84। ओके, यहाँ पे देखो ये कौन सा डेटा है, एक्सक्लूसिव या इनक्लूसिव? ये हमारे पास एक्सक्लूसिव डेटा नहीं है, ऐसा ही है। एक्सक्लूसिव डेटा में अपर और लोअर लिमिट सेम होती थी, ये हमारे पास इनक्लूसिव डेटा है। मैंने कहा था कि हमेशा इनक्लूसिव डेटा को एक्सक्लूसिव डेटा बनाना होता है, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम जस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना रहे हैं, हमने कुछ फाइंड नहीं करना, हमने एग्जैक्ट वैल्यूज देखनी है, फ्रीक्वेंसी बनानी है, इसीलिए जरूरत नहीं है। वरना हर क्वेश्चन में ये काम करेंगे कि कोई भी अगर इनक्लूसिव डेटा आता है उसको हम एक्सक्लूसिव डेटा में लाजमी कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब मैंने रेंज इसलिए किया ना, देखो 35 से लेकर 45 ये इनक्लूसिव डेटा है। इनक्लूसिव डेटा का मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों इंक्लूड ही। 35 से लेकर 44 तक देखो कौन से नंबर, 36, 37, 38, 41 एंड 43 मैंने ये लिख लिया यहाँ पे। अब ये कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसी 5। आगे बात समझ, फ्रीक्वेंसी का मतलब 35 से 44 के दरमियान कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 5, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब 45 से 54 तक देखो, 45, 46, 48, 54 जस्ट 3 लिख दी। अब 55 से 64, 58, 61, 64, 64 3 आ रही है, ऐसे ही है। फिर 65 से 74 देखो, 65, 66, 65 भी है, 66, 66, 67, 71, 71, 72, 73, 73, 74, 74। ओके, ये सारी वैल्यूज लिखी, देखो कितनी बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फ्रीक्वेंसी 12 आ गई। अब नेक्स्ट लास्ट 75 से 84, क्योंकि हाईएस्ट 84 थी इसीलिए मैंने यहां तक बनाया, ऐसा ही है। अब 75, 8, 9, 80, 81, 82, 84 कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 7। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आई। अब देखो ये आप इनको ऐड करो ना, ये टोटल नंबर ऑफ ये जो टर्म्स हैं इसके बराबर ही बनेगा। 12 और 7 कितना होता है, 19, 3 22, 3 25 प्लस 5 30। इसका मतलब है ये जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना बच्चों, वो 30 है, ऐसा ही है। ओके, तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हो जी, सॉल्व कर सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 1 की समझ। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा हुआ है कि मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, एक क्लास के 30 बच्चों के मार्क्स उन्होंने दिए हुए हैं। हमने अगेन क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी तरह वाले सारे मामलात करने हैं। बट
क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में एक डिफरेंस है, यहाँ पे इन्होंने हमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए थे कि आपने इस तरह क्लास इंटरवल्स बनाने हैं, तो वहां पे हमने सिंपली बना लिए, बट क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो दैट मीन्स के क्लास इंटरवल्स हमें खुद बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है क्या कि क्लास विड्थ हमारे पास बेसिकली एच होती है। ओके, एच कैसे फाइंड करनी है आपने बच्चों, इसका फार्मूला होता है रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। अब हमें रेंज भी फाइंड करनी पड़ेगी और नंबर ऑफ क्लासेस भी फाइंड करनी पड़ेगी। रेंज का फार्मूला होता है, रेंज बराबर होती है मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी है 50 मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, सबसे छोटी कौन सी है मिनिमम 1, तो 50 में से 1 गया 49, ये हमारे पास आ गई रेंज। पूरा क्वेश्चन समझो, पूरा कंसेप्ट समझो, एकदम समझ आ जाएगा। फिर हमने निकालनी है नंबर ऑफ क्लासेस, उसका फार्मूला है 1 प्लस 3.3 इंटू log ऑफ n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे 30 बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं, दैट मीन्स n हमारे पास 30 है। आप यहाँ पे चलो 1 प्लस 3.3 log ऑफ 30 पुट करो। अब आप कैलकुलेटर पे log ऑफ 30 करो, जो आंसर आता है उसको 3.3 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है उसमें 1 ऐड करो, तो ये आपके पास आ जाता है 5.87। ओके, अब आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस भी आ गई। अब आप क्लास विड्थ निकालो एच। एच क्या फार्मूला, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, रेंज 14 है, नंबर ऑफ क्लासेस ये, इसका आंसर आता है 8.4। इसको राउंड ऑफ करके लिखूं तो बेसिकली 8 लिखते हैं, बट याद रखना 8 आए तो इसको अप्रोक्सीमेटली 8 पॉइंट कुछ आ रहा हो ना, इससे बड़ा नंबर लेते हैं, 8 से बड़ा नंबर 9 है, इसीलिए हमारे पास एच आ जाएगा 9। अब एच का क्या मतलब है, एच याद है ना, मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया था क्लास साइज, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब यहाँ पे अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करूं 9 आना चाहिए। हर क्लास इंटरवल का जो एच होता है, क्लास साइज होता है, वो सेम होता है। अब देखना मैं ये क्लास इंटरवल बनाऊंगा ना, ऐसा ही होगा। अब सबसे छोटी वैल्यू थी 1, मैंने 1 लिया, 1 में क्या है बच्चों क्लास इंटरवल, क्लास साइज 9 है ना, इसमें 9 ऐड कर दो, 1 प्लस 9 10। अब 10 में से 1 निकालो 9, क्लास साइज आ रहा है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वही आ रहा है। अब नेक्स्ट 10 के बाद वाला नंबर लिखो 11 में 9 ऐड करो 20। अब 20 में से 11 निकालो ना, 9 आ रहा है। क्लास साइज बराबर आता है सारी क्लास इंटरवल्स का, ये बात याद रखनी है। 20 के बाद 21 में 9 ऐड करो 30, 30 के बाद 31 में 9 ऐड करो 40, 40 के बाद 41 में 9 ऐड करो 50। किसी भी क्लास इंटरवल का निकालो ना क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 9 ही आता है। ओके, ये एक चीज थी इस क्वेश्चन में जो आप लोगों ने समझनी थी कि एच कैसे निकालना है। जब एच आ जाएगा आप इजीली क्लास इंटरवल निकाल लोगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान था, उन्होंने क्लास इंटरवल्स का हिंट दिया हुआ था कि ऐसे लेनी है, बट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें नहीं था हिंट, तो हमें मालूम करना था, मालूम करने का ये फार्मूला। ओके, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, रेंज का मतलब मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ क्लासेस का ये फार्मूला। ओके, अब ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, क्लास विड्थ या क्लास विड्थ की जगह आप इसको क्लास साइज हमने पढ़ा था लिख सकते हो। एच निकाला, एच से हमने क्लास इंटरवल बनाई। अब देखो 1 से 10 तक कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 4 7 8 10 10, 1 4 7 8 10 10, 6 फ्रीक्वेंसी 6। अब 11 से 20 तक 11 12 15 17 19 5, फिर 21 से 30 तक जितनी आ रही है 5, फिर 31 से 40 तक 8, फिर 41 से 50 तक 6। वैसे ही जैसे यहां पे किया था ये क्वेश्चन भी क्या हो जाता है बच्चों, सॉल्व हो जाता है। तो यहां तक आप लोग लिख लें, कंप्लीट कर लें। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है जी के ड्रा अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। हमें ग्रुप्स दिए हुए थे, मतलब क्लास इंटरवल, एंड बॉयज दिए हुए थे। बॉयज का क्या मतलब कि जो 1 से 10
ग्रुप में कितने बच्चे हैं 15, फ्रीक्वेंसी है ना। फिर 11 से 20 वाले ग्रुप में जो ये क्लास इंटरवल है, देखो ये क्लास इंटरवल ही होता है ना, यहाँ पे अब नाम दे दिया ग्रुप्स का, फर्क नहीं पड़ता। इस ग्रुप में 20 बच्चे, इसमें 25, इसमें 30, इसमें 15, इसमें 10, ये दो चीजें हमें गिवन थी। अब इसी से मैंने क्लास बाउंड्रीज फाइंड की। क्यों? देखो ये जो डेटा गिवन है ना, ये हमारे पास एक्सक्लूसिव डेटा नहीं है, इनक्लूसिव है। तो जब भी इनक्लूसिव डेटा होगा उसको एक्सक्लूसिव डेटा बनाना होता है, और वो कैसे बनता है बच्चों? क्लास बाउंड्रीज फाइंड करके। एंड क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करते हैं? अपर लिमिट और लोअर लिमिट और इस अपर लिमिट का डिफरेंस 1 का हाफ करो तो 0.5। अब लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करो, अपर में 0.5 ऐड करो। इसमें से माइनस किया 0.5, इसमें ऐड किया 10.5, इसमें माइनस किया 10.5, इसमें ऐड किया 20.5, इसका 20.5, 30.5, 30.5, 40.5, इसका 40.5, 50.5, इसका 50.5 एंड 60.5 बन जाएगा। यहां तक क्लियर है ना? हमेशा हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या फाइंड करना है बच्चों? क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है। ओके, जब भी आपको सिंपल याद रखना है, मैंने शुरू में बताया था कंसेप्ट में कि जब भी इंक्लूसिव डेटा हो तो उसको हमेशा एक्सक्लूसिव डेटा बनाना पड़ता है। अगर ओके यहाँ पे हमने बना लिया एक्सक्लूसिव डेटा, क्लियर है? तो ये जो क्लास बाउंड्रीज आई है ना, इससे हम ड्रा करते हैं हिस्टोग्राम। ओके, क्या ड्रा करते हैं बच्चों? हिस्टोग्राम। बेसिकली हिस्टोग्राम होता क्या है? हिस्टोग्राम हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, इसी को हम क्या करते हैं? ग्राफ में क्या करते हैं? ड्रा करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। एंड ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है ना, ये भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दी होती है ना, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। दोनों में डिफरेंस ये है कि हिस्टोग्राम में ऐसे बॉक्स बनते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम सीधी एक लाइन से सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। अब बनाता हूं, यहां तक तो आपको समझ आ गया ना? ये क्लास इंटरवल थे, ये फ्रीक्वेंसी थी। ओके अब क्लास इंटरवल को नाम ग्रुप्स का दे दिया है, तो ये ग्रुप है मतलब क्लास इंटरवल ही है, कंसेप्ट तो सेम ही रहेंगे। वाइज का मतलब इस ग्रुप में 15, इसमें 20, इसमें 25, इसमें 30, इसमें 15 और इसमें 10 फ्रीक्वेंसी है ना। ओके, अब इसकी क्लास बाउंड्रीज फाइंड की, इंक्लूसिव डेटा को एक्सक्लूसिव बनाया। क्लियर है? अब हमने बनाना है हिस्टोग्राम। ग्राफ के लिए आपको पता है एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, और जिस पॉइंट पे ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस मीट करती है, दैट इज ओरिजिन। वहां पे जीरो वैल्यू होती है, एक्स एक्सिस की भी वाई एक्सिस की भी। अब हमेशा फ्रीक्वेंसी आपने वाई एक्सिस पे लेनी है, दैट इज वाई एक्सिस, एंड क्लास बाउंड्रीज हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना है। ओके, कोई भी ग्राफ बनाओगे ना, याद रखना फ्रीक्वेंसी आप हमेशा क्या करोगे बच्चों? किधर लोगे? वाई एक्सिस पे। ओके, क्लियर है? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ऐसा ही है सॉरी ये डिपेंडेंट है। ये किस पे डिपेंड कर रही है? ग्रुप्स पे डिपेंड कर रही है। ये जो ग्रुप्स है ये इंडिपेंडेंट है। ग्रुप्स ही तो हमें बता रहे हैं ना कितनी फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन क्लास बाउंड्रीज इंडिपेंडेंट और फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। डिपेंडेंट हमेशा वाई एक्सिस पे बनाया जाता है, इंडिपेंडेंट एक्स एक्सिस पे। अब मैंने दो लाइंस लगाई, आपके पास क्लास बाउंड्रीज देखो 0.5 से स्टार्ट हो रही है, फिर 10.5, फिर 20.5। आपने स्केल रखना है, सबसे पहले 0.5, जितना आपने यहां से यहां तक 0.5 ड्रा किया ना, उतना ही डिस्टेंस रख के 10.5, फिर उतना ही डिस्टेंस रख के 20.5, ऐसा ग्राफ अच्छा बनता है। फिर उतना ही डिस्टेंस रख के 30.5, 40.5, 50.5 एंड 60.5। ओके, देखो पहली 0.5 थी, फिर 10.5, ये तो सेम है ना, गट्ठी दोबारा नहीं बनाते रहना। फिर 20.5 है, 20 के बाद 30.5 है, 30 के बाद 40.5 है, 50.5 है। क्लास बाउंड्रीज तो बन गई आप लोगों की, क्लियर है ना यहां तक बात? अब आओ फ्रीक्वेंसीज पे। फ्रीक्वेंसीज गिवन है 15, 20, 25, 30, 15, 10। मतलब अगर मैं देखूं
10 के डिफरेंस के साथ नहीं बना सकता। 10 20 30, अगर मैं 10 20 30 रखूंगा, यहाँ पे 15 25 भी है, क्यों ना मैं यहाँ पे जो स्केल लूं वो 5 के डिफरेंस के साथ हूं। 0 मैंने 5 लगाया, अब फिर स्केल रख के जितना डिस्टेंस यहां तक है ना, स्केल पे रख के उतना ही डिस्टेंस इधर उतना ही डिस्टेंस इधर, उतना ही इधर, उतना ही इधर, उतना ही इधर, 5 10 15 20 25 30 नाम दे दिया मैंने। क्लियर है? ये आपने सबसे पहले दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाई, एक्स एंड वाई एक्सेस, एक्स पे क्लास बाउंड्रीज, वाई पे हमेशा फ्रीक्वेंसी। ओके क्यों रखते हैं ये भी बता दिया। फिर डेटा को देखते हुए आपने फ्रीक्वेंसीज क्या करनी है, इसकी स्केलिंग करनी है। क्लियर? अब आओ के सबसे पहले 0.5 और 10.5 में नंबर ऑफ वाइज कितने हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15। देखो 0.5, एक और मार्कर या डस्टर ले लेता हूं। अब देखो 0.5 में फ्रीक्वेंसी 15 है, 15 ये आ रहा है ना, ये 0.5 चलो ऐसे ही ड्रा कर ले, तो आपने स्केल रख के करना है। ये 15 यहाँ पे है, 0.5 से ये एक लाइन ड्रा की, ये बिल्कुल 15 के सामने। क्यों? क्योंकि 0.5 और 10.5 के सामने फ्रीक्वेंसी 15 थी ना, अब 10.5 और 0.5 में ये एक मैंने आपको कहा ना ब्लॉक बनेगा, 0.5 और 10.5 ये बनाओ यहां तक और इसको ज्वाइन कर लो। क्लियर है? क्योंकि 0.5 और 10.5 में फ्रीक्वेंसी ये थी, दोनों लाइंस नहीं ज्वाइन करती। अब देखो मेरी लाइन थोड़ी सी खराब हुई है, बट आप लोगों ने स्केल के साथ यूज कम करना है ताकि बहुत अच्छा सा ग्राफ बने। ओके अब नेक्स्ट दूसरे पे आओ, 10.5 और 20.5, मतलब 10.5 पे देखो, 10.5 से लाइन खींचो 20 तक, क्योंकि इसके सामने फ्रीक्वेंसी 20, 10.5 से एक लाइन 15 तक तो है, इसी को एक्सटेंड कर लेता हूं 20 तक। ओके ये 20 के बिल्कुल सामने। अब क्या है बच्चों, 10.5 से 20.5 तक 20, तो 20.5 से भी लाइन खींच लो, ये आगे बात समझ। अब नेक्स्ट है 20.5 से 30.5, मतलब 20.5 से लाइन खींचो 25 तक, 20.5 से 20 तक तो है, 25 तक इसी को ऊपर ले जाता हूं, ये बिल्कुल इसके सामने स्केल से। क्लियर? अब 20.5 से 30.5, 30 ये है ना, 30.5 यहां से लाइन खींच करो, पूरा बॉक्स कंप्लीट है। ओके क्योंकि 20.5 और 30.5 के सामने फ्रीक्वेंसी 25 थी, तो ये 25 वाला डब्बा बन गया। नेक्स्ट 30.5 से 30 तक लाइन खींचो, 30.5 से 30 मतलब ऊपर और इसको ले जाओ। क्लियर? बिल्कुल 30 के सामने, 30 और 40, अब 40.5 को भी ऊपर ले आओ और इनको ज्वाइन कर लो। क्लियर है ना? आसान बातें ना। फिर आ जाओ 40.5 से क्या करो जी, ये 30 और 40 हो गया ना, अब 40.5 से 15 तक, 40.5 से 15 मतलब ये यहां पे इसके सामने ये, ठीक, यहां से ये लाइन यहां तक ही पॉइंट आएगा। 40 से 50.5 तक 15 है ना, 50.5 से 15 तक, 15 तक ये आगे बात समझ। नेक्स्ट 50.5 से 10, 50.5 से 10 ये इसके सामने ये 10 आ रहा है, देख लो। अब 60.5 और 50.5 के दरमियान 10 है, इसको ज्वाइन कर लिया। मेरी जो डायग्राम है ना ऐसे बनी है, मैंने हाथ से बनाई है, बट आप लोग स्केल से बनाओगे तो आप लोगों की अच्छी बननी चाहिए। ओके ना? क्लियर है ना? मेरी डायग्राम वैसे देखने के काबिल भी नहीं है, बट कंसेप्ट आप लोगों ने समझ लिया कि पहला 0.5 और 10.5 की फ्रीक्वेंसी 15, 0.5 से 15 पे लाइन खींचो, 10.5 से खींच के ज्वाइन, खत्म। फिर 10 से 20 तक क्या था, 20, 10 से 20 तक ले जाओ, 20 से भी करो, मिला दो, ये सारा काम करना है आपने। किस में बच्चों? हिस्टोग्राम में। क्लियर है? हिस्टोग्राम का कंसेप्ट आप लोग समझ गए हो ना? आसान बात है, बहुत आसान बातें हैं। तो अब चलें इसी तरह हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे, वो भी आसान है। अब देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ये क्लास इंटरवल था, ये फ्रीक्वेंसी थी। सबसे पहले इंक्लूसिव डेटा था, मैंने इसको एक्सक्लूसिव बनाया। देखो अपर और लोअर लिमिट, पहले की अपर नेक्स्ट की लोअर लिमिट सेम नहीं है, इसका मतलब है इसकी क्लास बाउंड्रीज निकालो। अपर लिमिट ये लोअर लिमिट और इस अपर लिमिट में डिफरेंस 1 का है, 1 का हाफ करो 0.5 आता है, तो लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस अपर लिमिट में 0.5 प्लस, हर क्लास इंटरवल में यही काम किया। ओके अब याद रखना कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपको क्लास बाउंड्रीज ही नहीं चाहिए, आपको चाहिए
क्लास मार्क को हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। बताया था ना बेसिक कंसेप्ट में कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। देखो 51 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, 100 प्लस 151 तो 151/2 दैट इज 75.5। बेशक इन दो को लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 करो या इसको करो, आंसर सेम ही आएगा। ओके, अब इसको लोअर प्लस अपर करो, आंसर 125.5। क्लियर, लोअर प्लस अपर बाय 2, लोअर प्लस अपर बाय 2, लोअर प्लस अपर बाय 2, तो आपके पास सारे क्लास मार्क्स फाइंड हो जाएंगे। एक बात याद रखना, पहला क्लास मार्क फाइंड किया ना या मिड पॉइंट, आपके पास आया 75.5, दूसरा फाइंड किया आया 125.5। पहले दो में देखो कितना डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है। ऐसे ही है 75 में 25 ऐड किया, 100 फिर 25 ऐड किया, यस। अब नेक्स्ट में भी 50 ही का डिफरेंस होगा, देख लो। अब इसमें 50 ऐड करो, देख लो, इसमें 50 ऐड करो, देख लो। मतलब क्लास मार्क या मिड पॉइंट हमेशा सेम ही होता है, मतलब सेम इंटरवल से क्या होता है, चेंज होता रहता है। क्लियर है। अब ग्राफ बनाना है इसका भी। ग्राफ पे हमेशा फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे, दैट इज वाई एक्सिस, और क्लास मार्क एक्स एक्सिस पे। हिस्टोग्राम में क्या करना है बच्चों, हिस्टोग्राम में क्या होगा, क्लास बाउंड्रीज आपके पास किधर आ जाएंगी, एक्स एक्सिस पे। अब क्या करना है, आपने ग्राफ पे फ्रीक्वेंसी देखो, यहां पे फ्रीक्वेंसी कैसे है, 10, 20, 40, मतलब 10, 10 के डिफरेंस से गिवन है, तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी क्या है, 10। मतलब हम ड्रा करेंगे 10, 20, 30, 40, 10, 10 का डिफरेंस है। सबसे जो छोटी आ रही है वो 10 आ रही है ना, डिफरेंस है 10, 10 का। आपने 10 से कम भी जरूर क्या करनी है, ड्रा करनी है। अब देखो यहाँ पे तो था ही 0, तो मुझे ड्रा करना ही था। 10 पहली, फिर 20, फिर 30, फिर 40, यहाँ पे हाईएस्ट 40 थी, तो हमेशा इसके बाद एक और लगाना है, 40 के बाद 50। जहां तक आपकी फ्रीक्वेंसी थी ना, उसके बाद एक और वैल्यू जरूर लगानी है। ओके, इसी तरह क्लास मार्क्स में क्या करना है, सबसे स्मॉल 75.5, हमें पता है इनमें डिफरेंस आ रहा है 50 का। 75.5 से पहले आपने एक और वैल्यू लिखनी है, इससे 50 पीछे कर लो, दैट इज 25.5। ऐसा ही है, अब मैं 25.5 में 50 ऐड करूं, 75.5, फिर 50 ऐड करूं ये, 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 फिर इसमें 50 ऐड करो, दैट इज 325.5। आपने इससे कम भी एक वैल्यू ड्रा करनी होती है, इससे ज्यादा भी एक वैल्यू ड्रा करनी होती है। क्लियर, देखो डिफरेंस देखना है, इनमें डिफरेंस जितना है तो इस और इसकी पहली में सेम डिफरेंस हो, इन दोनों में जो डिफरेंस है इसके और बाद में सेम डिफरेंस हो। देखो मैंने 75.5 से पहले 25.5 ड्रा की, फिर 75.5, फिर 125.5, फिर 175.5, फिर 25.5, फिर 275.5, फिर 325.5। ये क्लियर, यहां तक क्लियर है ना। अब आ जाओ, अब देखो 75.5 की फ्रीक्वेंसी 10 है, 75.5 ये है, इसके सामने 10, ये पॉइंट बनाना, सिर्फ पॉइंट लगाने, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में पॉइंट, हिस्टोग्राम में ज्वाइन करो। क्लियर है। अब क्लास मार्क्स देखो, 125.5 के सामने फ्रीक्वेंसी 10, 125.5 के सामने सॉरी 20 है, 20 इससे ऊपर ये इसके सामने, ऐसा ही है 175.5 के सामने 40, इसके सामने 40, ये कहीं यहां पे, इधर से भी बिल्कुल स्केल रख के लगाना ताकि सही सा पॉइंट है। क्लियर है, दिस वन ये। ओके, अब 225.5 के सामने 20, 225.5 के सामने 20, सॉरी ये, ओके ये 10 था, ओके 20, ये 20 है ना, इसके सामने ही आएगा। ओके, अब 275.5 के सामने 10, 27.55 के सामने 10, तो ये 10। आगे बात यहां तक समझ आप लोगों को, ये काम कैसे करने, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में पहले जो मैंने ड्रा की हुई है उसके साथ नहीं छेड़ना फिर यहाँ पे इससे पहले जो हम मैंने कहा था वो काम करना है। फिर 75.5 के सामने फ्रीक्वेंसी 10, इसके और 10 के सामने एक पॉइंट लगाओ, ये इसके और 10 के सामने एक पॉइंट, मेरा थोड़ा सा चलो ये
देखो बिल्कुल स्केल रख के लगाना है, ठीक है। फिर 1 to 5.5 की फ्रीक्वेंसी 20 ये है, यहां पे आ रहा है, सॉरी, देखो ये उठ जाए बिल्कुल सीध में। अब 175.5 की 40 ये, ठीक है, यहां पे नहीं है पॉइंट, में थोड़ा क्लियर कर देता हूं। फिर 2 to 5.5 की 20, 2 to 5.5 की 20, दिस वन। फिर लास्ट टू 7.5 की, टू 7.5 की, ये क्लियर है। अब अपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। अब एक कम और एक ज्यादा ड्रा करने का ये फायदा कि यहां से लाइन स्टार्ट करो, ये स्केल से ड्रा करनी है। फिर इसके बाद कौन सा पॉइंट, ये ये और लास्ट वाले से जाके ज्वाइन, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। क्लियर है। जो सबसे छोटी वैल्यू थी इससे भी एक पहले नंबर ड्रा करने का और आखिरी के बाद एक नंबर ड्रा करने का फायदा समझ आया, इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, ये काम करते हैं। ओके, क्लियर है, यहां तक लिख लो। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखते हैं जी। डायग्राम पे नहीं हंसना, कंसेप्ट समझना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहे हैं कि हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों ड्रा करो। हमें ये क्लासेस और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, देख लो अपर और लोअर लिमिट सेम नहीं है, दैट मींस इट्स इंक्लूसिव डेटा। इसको एक्सक्लूसिव डेटा बनाना है तो क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी पड़ेगी। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर, अपर लोअर, अपर लोअर, देख लो डिफरेंस कितना, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, 1 का हाफ करो पॉइंट 0.5। अब लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस अपर लिमिट में 0.5 प्लस, दिस इज, इसमें से माइनस किया 5.5, इसमें ऐड किया 10.5, इसमें से माइनस किया 10.5, ऐड किया 15.5, this one 15.5, 20, 20.5, 25.5, 25.5 एंड 30.5। ओके, अब इसी का हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फाइंड करना है, तो उसके लिए क्लास मार्क या मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क लिखो या मिड पॉइंट लिखो, एक ही बात। वो कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, इधर करो इधर एक ही बात है। देखो 6 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, 16 बाई 2 8, 15 प्लस 11, 26 बाई 2 13, इनमें 5 का डिफरेंस है तो अगले में 5 का ही आएगा। प्लस 5 करो, 18 प्लस 5 23 प्लस 5 28, बेशक इन दोनों को ऐड करके बाई 2 करो, 30 प्लस 26 56 बाई 2 28। ओके, क्लियर है। ये चीजें, ये छोटे छोटे कंसेप्ट याद रखने हैं कि पहले दो में जो डिफरेंस आएगा इसमें और ये इसमें सेम डिफरेंस, इसमें सेम डिफरेंस, इसमें सेम डिफरेंस, क्लास मार्क के कंसेप्ट में। क्लास साइज जब एक्सपेंड करते हैं ना, लोअर लिमिट सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फार्मूला होता है, तो इस क्लास लिमिट की एच इसकी सेम होती है, ऐसा ही है। अब आ जाओ, हमने हिस्टोग्राम ड्रा करना है, क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ। अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखूं 1 5, कुछ मुझे इवन आर्ड सारे गिवन है, मैक्सिमम वैल्यू 10, तो मैंने सारी 10 वैल्यूज ले ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने प्रॉपर स्केल लेना है, स्केल पे एक को आप 2 सेंटीमीटर के बराबर रख लो, 2 के बाद 2 सेंटीमीटर, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ताकि ये प्रॉपर स्केलिंग, प्रॉपर डिफरेंस हो अच्छी सी डायग्राम में। इसी तरह इनमें सेम डिफरेंस रखना है। ओके, अब क्लास बाउंड्रीज 5.5 से स्टार्ट है, 5.5, 10.5, 15.5, फिर 20.5, फिर 25.5, फिर 30.5। अब पहला 5.5 पे 8, 5.5 से लाइन ले आओ, 8 पे 10.5 से ऊपर लाओ, इनको ज्वाइन कर लो। क्लियर। अब 10.5 पे 10, 10.5 से यहां तक तो लाइन थी, इधर से ऊपर 10 के सामने ले जाओ। अब 15.5 से ऊपर लाओ, इनको डब्बा बना दो, बॉक्स बना देते हैं। फिर 15.5 के सामने 6, ये जो 6 है ना, इसके सामने 15.5 से यहां तक पॉइंट डालो, लाइन तो है। अब 20.5 से ऊपर ला के इसको ज्वाइन। क्लियर। 20.5 के सामने 5, ये 5 के सामने इस पे एक डॉट डाल दो, ये लाइन तो बनी हुई है। 25.5 से ऊपर ला के इसको ज्वाइन। क्लियर। अब लास्ट है 25.5 और 30.5, 25.5 से ऊपर लाइन बनी हुई है, बट इसके सामने जो 1 आ रहा है, 1 पे इधर पॉइंट लगाओ, 30 से ऊपर लाके ये ज्वाइन करो, ये हिस्टोग्राम बन गया। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए मुझे 8, अब देखो 8 से पिछली वैल्यू चाहिए, 8 प्लस
5 13, 13 प्लस 5 18, मतलब प्लस का डिफरेंस है। 8 में से 5 निकालो 3 आ जाएगा, 3 8 13। अब देखो 3 में 5 8 में 5 13, लास्ट 28 में 5 ऐड करो 33, तो 33 तक बनाना। 3 8 13 18 23 28 और 33, क्लियर। 8 की फ्रीक्वेंसी 8, क्या करना है, ये 8 के सामने 8 ये पॉइंट, फिर 13 की फ्रीक्वेंसी 10, 13 के सामने 10 पे पॉइंट, फिर 18 की फ्रीक्वेंसी 6, 18 और 6 के सामने ये पॉइंट, फिर 23 5, 23 के सामने 5 पे ये पॉइंट, फिर 28 की फ्रीक्वेंसी 1, 28 और 1 पे पॉइंट। अब यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर लो। आ रही है ना समझ? यहाँ पे मैंने डायग्राम्स बना के छोड़ दी थी, समझा दी, पहले में मैंने आपको समझाया भी, तो क्लियर कर लो, लिख लो, ये आसान से कंसेप्ट से, इसलिए जल्दी जल्दी बोले मैंने। अब इसी तरह इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है जी, मैंने जो सोल्यूशन लिखा है, आखिरी क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वेट्स इन पाउंड्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स, के उन्होंने एक डेटा दिया हुआ है, कह रहे हैं कि ये वेट है 40 स्टूडेंट्स का पाउंड्स में। ओके, तो पार्ट ए में क्या करो जी, टेबुलेट द डेटा इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले क्या करना है, पार्ट ए में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, टेकिंग अ क्लास इंटरवल उन्होंने बताई हुई है लिमिट के, क्लास इंटरवल ऑफ साइज 9। तो सबसे पहले मैंने उस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में करके लिखा, जैसे हम शुरू में करते होते थे ना, उसी तरह। ओके, सबसे छोटी वैल्यू, उसके बाद उसकी बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी 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 लास्ट पे, क्लियर है, एंड तक। फिर हमने बनाना है इसका, सबसे पहले क्या बनाना है बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखना पार्ट 1 जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनाना है उसके लिए क्लास इंटरवल की लिमिट उन्होंने दी हुई है कि 118 से 126, फिर 127 135। समझ गए बात? कह रहे हैं 118 8 डिफरेंस, 8 ऐड करो 126, फिर 127 से ऐड इससे नेक्स्ट लो 127, इसमें 8 ऐड करो 135, इसके नेक्स्ट लो 136, 8 ऐड करो, इसका नेक्स्ट लो 8 ऐड करो, इसका नेक्स्ट लो 8 ऐड करो, इसका नेक्स्ट लो 8 ऐड करो, फिर इसका नेक्स्ट लो 8 ऐड करो। ठीक है, फिर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन 118 से 124 तक ये आ रही थी, 3 मैंने लिख ली एंड फ्रीक्वेंसी 3। इसी तरह 127 से 135 तक, 127 यहां से 135 तक कितनी आ रही थी, 5 मैंने लिख ली, फ्रीक्वेंसी 5। इसी तरह 136 से 144 देख लो, 136 से 144 तक 9 आ रही है, मैंने वो भी लिखी, साथ फ्रीक्वेंसी भी। फिर 145 से 153, 145 से 153 तक कितनी आ रही है बच्चों, 12 मैंने लिख भी ली, एक्चुअल और साथ फ्रीक्वेंसी भी बता दी। फिर 154 से 162 तक, 162 है ही नहीं है, मतलब 161 तक आ रही है, 5 एक्चुअल ऑब्जर्वेशन भी लिख ली, फ्रीक्वेंसी भी। फिर 163 से 171 तक कितनी आ रही है बच्चों, 4 ही आ रही है, ये 63 से यहाँ तक। फिर 172 से 180 जस्ट 2 ही आ रही है, लिखी भी, ये भी कर लिया। आपने फर्स्ट पार्ट के आंसर में सिर्फ और सिर्फ यहीं तक लिखना है फ्रीक्वेंसी, ये दोनों काम नहीं करनी, याद रखना, क्लियर है। फिर सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं ड्रा द हिस्टोग्राम। जब आप हेडिंग दोगे पार्ट बी हिस्टोग्राम की, तो फिर आप ये टेबल यहां तक बनाओगे, फिर बेशक एक्चुअल ऑब्जर्वेशन नहीं लिखनी, क्लास इंटरवल लिखो, फ्रीक्वेंसी लिखो, उसकी क्लास बाउंड्री स्पेंड कर लो, क्लियर है। हिस्टोग्राम के लिए क्या टेबल बनेगा बच्चों, पहले क्लास सी आई है तो क्लास इंटरवल, फिर फ्रीक्वेंसी लिखो, फिर सी बी क्लास बाउंड्रीज, मैंने जो यहाँ पे फाइंड की है। क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड होती हैं, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 1, इनके दरमियान, इनके दरमियान, इनके दरमियान, इनके दरमियान डिफरेंस 1 ही है ना, पहली क्लास लिमिट की अपर, दूसरी क्लास लिमिट की लोअर, इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसका हाफ करो, 0.5 इसमें से माइनस, इसमें प्लस, इसमें 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 माइनस, इसमें प्लस करो, तो क्लास बाउंड्रीज आ जाती हैं। ओके, क्लास मार्क को छोड़ो, हिस्टोग्राम के लिए पता चल गया कैसे टेबल बनेगा, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और ये क्लास बाउंड्रीज अलग से बना दी। अब देखो फ्रीक्वेंसीज में देखो 2 है, 3 है, फिर 5 है, 4 है, 12 तक है, मैंने सारी लिख ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो
17.5 पे 3 आ रहा है, 117.5 से 3 पे जाओ ये, ओके, इधर से ये और इसको ये ज्वाइन कर लो, क्लियर है। फिर 126.5 पे 6, 126.5 पे 5 सॉरी 5 ये आ रहा है, इस लाइन को 5 तक लेके जाओ, ये ज्वाइन कर लो, ओके। फिर 135.5 पे 9, 135.5 पे 9 ये क्लियर है, इसको भी ज्वाइन कर लो ये। फिर 445 पे 12, 144.5 पे 12, इसको 12 पे लेके जाओ ऊपर। अब देखो 144.5 और 153.5 इनको कंबाइन करना है ना, ये क्लियर है। इन दो का डब्बा, इन दो का डब्बा 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 बनाते जाना है। फिर 153.55 तक देखो, ये 5 का मतलब ये, इसको इससे ज्वाइन। 162.5 पे 4 आ रही है ये, इसको इससे ज्वाइन, सीधी लाइन बनानी है। लास्ट आ रही है 2 ये इसके सामने है, ठीक है, ये इसको ला के इससे ज्वाइन। तो ये आपके पास हिस्टोग्राम बन गया। अब आ जाओ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए, ये टेबल अलग बनाना है। उसके लिए पहला रो बनाओ क्लास इंटरवल, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर क्लास बाउंड्रीज के साथ साथ क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मार्क का मतलब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मैंने निकाल लिया, इन दोनों का निकाला 122, इन दोनों का निकाला 131, 9 का डिफरेंस, फिर 9 ऐड करते जाओ एंड तक। बट फ्रीक्वेंसी मैंने उसी तरह ली, y एक्सिस पे 1 से 12 तक। मैंने बताया था ना कि 122 से एक पीछे वाला नंबर 9 माइनस करो, 113, 176 में 176 में 9 ऐड करो 185। तो इसका अब आप लोग बना लो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या बच्चों, 122 पे 3, अब 122 पे 3 ये और ये पॉइंट, ठीक। फिर 131 पे 5, 131 पे 5 ये सामने और ये पॉइंट, ठीक है। आपने स्केल रख के ऐसे अच्छे से मेजर करना है। 140 पे 9, 140 पे 9, 149 पे 12, 158 पे 5, ये 158 पे ये 5, 167 पे 4, ये 178 पे 2, ओके। अब आपने ये पहले से ये लास्ट पे, ये आपका क्या बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया, ठीक है। डायग्राम्स मैंने सही नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे मुझसे सही नहीं बनी, बट आप लोगों ने एग्जैक्ट मैंने जैसे सिखाई है ना वैसे ही बनानी है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2 के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।